वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये एक बैटरी चार्जर सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने LM358 आईसी लगा के और एक बैटरी चार्जर सर्किट बनाया हुआ है। और ये कैसे काम करता है ये मैंने पूरा आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अभी उस वीडियो के कॉमेंट्स में मेरे बहुत से दोस्तों ने लिखा है कि सर हमें इसमें दो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये बोला है कि सर ये जो R4 रेजिस्टेंस लगी है यहाँ 10K की, इसका क्या काम है यहाँ पर, क्योंकि ये सीधा पॉजिटिव लाइन से लगी है तो इसकी वजह से तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमेशा पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पे आती रहेगी और ये कंडक्ट करता ही रहेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि सर ये जो LED वाला यहाँ पर सर्किट आपने समझाया है ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझा दें। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करके ये जो दो आपकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज हैं इन्हीं को रिजॉल्व कर देते हैं इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये 10K जो रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर R4, इसका क्या काम है इस सर्किट के अंदर में। तो दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करें तो हमारा ये ट्रांजिस्टर इमीडिएटली पहले ऑन हो जाना चाहिए। तो उसी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए ये रेजिस्टेंस यहाँ आप देखेंगे ये पॉजिटिव लाइन से आ रही है और इधर से ये सीधा ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट हो रही है इन रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या कर रही है कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होगी ये इमीडिएटली पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ इसके बेस पे पहुँचा देगी और ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा। और एक बार ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये आपका बैटरी चार्जर ऑन हो जाएगा और उसके बाद तो ये बैटरी वोल्टेज यहाँ से मॉनिटर हो रही है, फिर LM358 ये अपना काम शुरू कर देगा और आपका प्रॉपर सारा सर्किट काम करने लगेगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं देती रहेगी। यहाँ पे इस टाइप की रजिस्टर को दोस्तों पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। पुल अप रजिस्टर का काम ये होता है कि जो भी लाइन पे वो कनेक्टेड है वो अगर उस लाइन पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो वो उसको पुल अप करके रखे। पुल अप का मतलब कि उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करके रखे, यानी कि उसको VCC से पॉजिटिव करके रखे, उसको लो ना होने दे। अगर मान लीजिए कि इस लाइन पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ना हाई आ रहा है ना लो आ रहा है पीछे से, और अगर आप ये पुल अप रजिस्टर नहीं लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है ये फ्लोटिंग मोड में चला जाएगा। फ्लोटिंग मोड का मतलब होता है कि ना वो नेगेटिव होगा ना वो पॉजिटिव होगा, वो बीच के किसी लेवल में हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फॉल्स स्विचिंग होगी कि अपने आप ही ट्रांजिस्टर कभी ऑन हो जाएगा कभी ऑफ हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग स्टेट। तो वो फ्लोटिंग स्टेट से बचाने के लिए भी पुल अप रजिस्टर लगाई जाती है, ताकि अगर इधर से जब कोई सिग्नल नहीं है तो ये इस लाइन को पॉजिटिव करके रखे। अब क्या होगा कि जैसे ही LM358 से आउटपुट लो होगी, जब इसकी आउटपुट हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इधर से भी हाई सिग्नल आ रहा है इधर से भी हाई आ रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जब इसकी आउटपुट लो होगी तो वो लो होने पे क्या होगा कि ये जो ग्राउंड पोटेंशियल है इस पिन पे 7 नंबर पिन पे, ये सीधा डायरेक्ट यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, जबकि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। तो जो भी पोटेंशियल रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है वो वीक हो जाता है और जो डायरेक्ट आ रहा है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर इधर से ग्राउंड लेवल आएगा वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उस ग्राउंड पोटेंशियल की वजह से ये ट्रांजिस्टर आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा इसका बेस, और ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। तो सिर्फ ये इस रेजिस्टेंस का काम है, ये एक पुल अप रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस रेजिस्टेंस का क्या काम है वो अब आप समझ गए होंगे सर्किट में। दूसरी बात करते हैं कि ये जो LED वाला पोर्शन जो मेरे कई दोस्तों को समझ में नहीं आया कि ये LEDs कैसे काम कर रही हैं, तो पहले तो मैं उनको ये बता दूं दोस्तों कि मैंने उस वीडियो में लिख कर बताया था कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये लाइन डायरेक्ट नहीं जा रही है। यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस और लगेगी, जो कि इस सर्किट में मिस्टेक है। मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था लिख कर नीचे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1K की और लगेगी, यहाँ 1K की। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है ऊपर से 1K से, तो ये पॉजिटिव 1K के थ्रू आके रेड LED को मिल गई, और नेगेटिव जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो नेगेटिव वोल्टेज इसको यहाँ से मिल जाएगी। तो नेगेटिव इधर से मिल गई, पॉजिटिव इधर से मिल गई, तो रेड LED आपकी क्या हो गई, ऑन हो गई।
अब यही पॉजिटिव लाइन जो है ये नीचे भी जा रही है इस 1K रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये यहाँ पर आ गई ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव पे। अब यहाँ से ग्रीन एलईडी को भी पॉजिटिव मिल गया और नेगेटिव इसको यहाँ से पहले से ही डायरेक्ट दे रखा है, तो ये भी ऑन हो जाएगी। लेकिन ये ऑन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसी नेगेटिव लाइन से कनेक्ट करके हमने यहाँ एक डायोड दे रखा है रिवर्स बायस में। तो ये डायोड क्या कर रहा है कि ये नेगेटिव वोल्टेज को यहाँ से पास करके इस टर्मिनल पे दे रहा है, तो ये टर्मिनल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ फिर वही सेम यही हो रहा है जो इस तरफ मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव लाइन यहाँ से डायरेक्ट आ गई है तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ से आ रहा है वो कम हो जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही ये नेगेटिव होगा और ये साइड पहले से ही नेगेटिव है तो ये ग्रीन एलईडी ऑन नहीं होगी आपकी। तो अब ग्रीन एलईडी को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो डायोड से नेगेटिव लाइन आ रही है इसको बंद करना जरूरी है। तो ये बंद कब होगी, जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ होगा यहाँ से नेगेटिव लाइन जो है वो इस रेड एलईडी को बंद हो जाएगी, तो रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी। उसके साथ साथ ये जो डायोड से नेगेटिव लाइन यहाँ आ रही है ये भी बंद हो जाएगी। तो इसको यहाँ से पॉजिटिव लाइन तो मिल ही रही है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा और नेगेटिव इसको पहले से ही डायरेक्ट है। तो इसमें अब यहाँ एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होने की वजह से आपकी ग्रीन एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी और रेड एलईडी आपकी ऑफ रहेगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, पर उसके बाद भी कन्फ्यूजन रह गई है। तो मैं इस वीडियो में एक काम करता हूँ, मैं ये वाला पोर्शन जो है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये अपना एक ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ। इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर में मैं आपको ये सेम सर्किट बना के और उसको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पे सर्किट ये बना दिया है। अब ये सर्किट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन आ रही है, ये ब्लैक वायर जो है ये नेगेटिव लाइन है ये वाली, और इसके ऊपर वाली जो रेल है ये हमारी पॉजिटिव लाइन है। ठीक है, पॉजिटिव लाइन से ये एक 1K की रेजिस्टेंस लगाई हमने और उसको हमने ये रेड एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। जैसे कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये इधर से एक रेजिस्टेंस आई 1K की और पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई। तो ये एक 1K की रेजिस्टेंस पॉजिटिव से लगा के जो रेड एलईडी है हमारी, ये रेड एलईडी के साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहीं से एक कनेक्शन हमने लिया और इसको ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव से भी लगा दिया। पहले जो ओरिजिनल सर्किट था हम उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, ये 1K रेजिस्टेंस यहाँ हम अभी नहीं लगा रहे हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर ग्रीन एलईडी पे आ गई है और ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव से ही एक डायोड लगा के हमने रेड एलईडी के नेगेटिव पे लगा दिया। यानी कि ये ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव से ये डायोड लगा के ये रेड एलईडी के नेगेटिव पे लग गया। उसके बाद जो ग्रीन एलईडी का ये जो नेगेटिव है ये सीधा नेगेटिव ग्राउंड लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रीन एलईडी है, इसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने सीधा यहाँ ग्राउंड लाइन पे कनेक्ट कर दिया है। और जो रेड एलईडी का ये जो ग्राउंड टर्मिनल है इसको हमने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर अभी लगाया नहीं है। तो हम ट्रांजिस्टर की जगह खुद ही मैनुअली इसको ग्राउंड करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसकी पावर सप्लाई को ऑन करता हूं। तो अब सप्लाई ऑन करते ही दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव लाइन आ रही है इस 1K रेजिस्टेंस के थ्रू, ये लाइन हमारी डायरेक्ट है अभी। तो ये जो पॉजिटिव लाइन है ये सीधा इस ग्रीन एलईडी पे पहुंच गई और जो ग्रीन एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है वो सीधा यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये सीधा एलईडी आपकी ऑन हो गई जैसे ही सप्लाई आपकी ऑन हुई। अभी क्या कंडीशन है कि अभी हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ कंडीशन में है। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा कि जो रेड एलईडी की जो नेगेटिव लाइन है ये हमारी इस नेगेटिव लाइन से कनेक्ट हो जाएगी ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो हमने क्योंकि सर्किट में ट्रांजिस्टर नहीं लगाया तो हम इसको मैनुअली कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव लाइन से। देखिए, तो जैसे ही मैंने उसको नेगेटिव लाइन पे कनेक्ट किया है आप देखेंगे ग्रीन एलईडी बंद हो गई है। तो ग्रीन एलईडी क्यों बंद हुई है
क्योंकि ये लाइन जो है ये इस पॉइंट पे आ गई, ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगा तो ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ से ये ग्राउंड लाइन आ रही है, ये रेड एलईडी को यहाँ से ग्राउंड मिल रहा है और यहाँ से ये इस डायोड के थ्रू होता हुआ यहाँ पर भी ग्राउंड पोटेंशियल आ रहा है। तो यहाँ ग्राउंड पोटेंशियल आने से क्या हो रहा है दोस्तों कि ग्रीन एलईडी एक तरफ से पहले ही ग्राउंड है और दूसरी तरफ से भी ग्राउंड हो गई, तो ये तो बंद हो गई, इसको तो वोल्टेज ही नहीं मिल रही है। और रेड एलईडी के केस में क्या हो रहा है कि ये जलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव लाइन आ रही है इसको और यहाँ से इसको नेगेटिव मिल रही है, लेकिन ये नहीं जलेगी क्योंकि ये पॉइंट हमारा अभी डायरेक्ट है। तो यहाँ से ये जो ग्रीन एलईडी को नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है इस डायोड के थ्रू, वही सेम नेगेटिव पोटेंशियल इस लाइन से होते हुए रेड एलईडी पे भी आ रहा है। तो एक तरह से क्या हो गया कि रेड एलईडी भी इस तरफ से नेगेटिव हो गई और उधर से भी नेगेटिव है, तो ये भी बंद हो गई, ये भी बंद हो गई, दोनों एलईडी इस समय हमारी बंद है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये लाइन डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, ये इस सर्किट में मिस्टेक है। यहाँ पर हमें एक 1K की रेजिस्टेंस और लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्ट लाइन को हम हटा देते हैं। देखिए जैसे ही मैंने हटाया उसको रेड एलईडी हमारी ऑन हो गई है। तो अब इसको हम हटा के इसकी जगह पे एक लगा देते हैं 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया अब एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट डायरेक्ट था ग्रीन एलईडी को, इसके बीच में हमने 1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी है। तो अब उससे क्या हो रहा है, ये जो ग्राउंड पोटेंशियल डायोड के थ्रू आ रहा है ग्रीन एलईडी पे, अब वो सीधा यहां से रेड एलईडी पे नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से आपकी रेड एलईडी अब ऑन है। अभी ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है, यानी कि आपके सर्किट के हिसाब से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट करने की वजह से ये लाइन यहाँ पहुँच रही है और उसकी वजह से रेड एलईडी आपकी ऑन है। और अब इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ हमने एक 1K की रेजिस्टेंस लगा दी है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ नहीं जा रहा है। तो ये नेगेटिव यहाँ से हट गया, इधर से पॉजिटिव आ गया, तो रेड एलईडी उस पॉजिटिव पोटेंशियल से और इधर वाले नेगेटिव से ऑन हो गई है। तो अब ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है, इसलिए रेड एलईडी हमारी ऑन है। अब जब ये ट्रांजिस्टर बंद होगा, अब बंद कैसे होगा कि हम रेड एलईडी वाले पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर से हटा देते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑफ हुआ, आप देखेंगे रेड एलईडी बंद हो गई और ग्रीन ऑन हो गई है। अब क्या हुआ है सर्किट में, अब ये ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट करना बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा था वो रेड एलईडी को मिलना बंद हो गया, तो रेड एलईडी ऑफ हो गई। अब वही नेगेटिव पोटेंशियल जो डायोड के थ्रू यहाँ आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो जब नेगेटिव यहाँ से बंद हो गया, तो इस तरफ से जो पॉजिटिव आ रहा है उसने इस साइड को पॉजिटिव कर दिया। तो जैसे ये साइड पॉजिटिव हुई, ग्रीन एलईडी की दूसरी साइड पहले से ही नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ग्रीन एलईडी आपकी ऑन हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये सर्किट काम कर रहा है। सिर्फ एक 1K की रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगी हुई थी, ये मैंने पिछली वीडियो में मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस भी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये सर्किट यहाँ काम करेगा। जब भी ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करेगा तो आप देखिए रेड एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे ही आपकी चार्जिंग खत्म होगी रेड एलईडी बंद होगी और ग्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट काम कर रहा है, देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी इसमें कन्फ्यूजन थे वो सब आप क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपकी क्वेरी को क्लियर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।